मेरा बुरे तरीके से दिल तब टूटता है जब मेरी टीम में सिलेक्शन होने के बावजूद, 2 टेस्ट क्लियर होने के बावजूद, जो उनके पैमाने थे सब पे खरा उतरने के बावजूद मेरे को ये बोला जा रहा है, लेकिन दिल में एक वो होता है कि आप इतना मेडल लिए, आपको वो एशिया के मेडल के बावजूद, फेडरेशन कप में मेडल, सब जगह मेडल, नेशनल में मेडल, और आप रिकॉर्ड होल्डर हो और आपको कोई उस लेवल का सम्मान नहीं मिल रहा। जबकि जब मेरा एशिया में मेडल आया, तब पूरे शहर ने, पूरे देश ने मेरे को बोला, भारत की बेटी हो, तुम्हारे पे मान है। लेकिन जब मेरे को कैंसर, थायराइड कैंसर हुआ, तो वही लोगों ने मेरे घर वालों को ताने मारे, मेरे को मनहूस बोला। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संदीप कौर है। मैं एक एशिया चैम्पियन हूँ और आज आपके सामने अपनी कहानी बताने आई हूँ। एशिया चैम्पियन से थायराइड कैंसर के खिलाफ जंग जीतने की कहानी और दोबारा ग्राउंड में जाके सफल कोच और अपना क्लोथिंग ब्रांड सांझ लॉन्च करने की कहानी। मेरे माता श्रीमती परमजीत कौर का शुरू से ही, जब हम छोटे थे तब से एक सपना था कि उनकी बेटी बड़ी होके एक सफल खिलाड़ी बने, भारत के लिए मेडल जीते। और मम्मी मेरे को हमेशा बचपन से ही बोलते थे, तुमको एक दिन इंडिया के लिए खेलना है, तुम्हारी टी शर्ट के पीछे इंडिया लिखा होगा। तो वही सब बातें सुनते सुनते मैं बड़ी हुई, ग्राउंड में लेके जाने लगे। अब बहुत हार्ड वर्क करती, लेकिन शुरू शुरू में कुछ प्रॉब्लम्स आई। सोसाइटी की तरफ से कुछ ताने मारना, लड़की है, ये क्या करेगी, ये वो। मेरे मदर ने सब चीज़ों को इग्नोर किया। मेरे को एक सफल खिलाड़ी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एफ़र्ट किए और वो मेरे को शुरू से एक चीज़ समझाते थे, आप अपना विज़न क्लियर रखो, आपको क्या बनना है, कौन क्या कह रहा है उसकी तरफ ध्यान मत दो। तो गेम का जर्नी शुरू हो गया। बहुत हर्डल्स आए, कभी कोचेज़ कोऑपरेट ना करते, कुछ कोऑपरेट भी करते, कुछ नहीं भी करते। मैं बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाती कि नहीं मम्मी, मेरे को ये बोल रहे हैं, अब मेरे से नहीं होगा। फिर वो मेरे को वापस मोटिवेट करके ग्राउंड में लेके आते। बहुत जद्दोजहद के बाद, बहुत मेहनत के बाद भगवान ने हमारी सुनी। बहुत छोटी-सी एज में 15 इयर्स की एज में ही मेरा इंडिया टीम के लिए विदेश गई मैं एशिया खेलने के लिए, मेरा सिलेक्शन हुआ। सारा शहर, सारा गाँव, सारा देश बहुत प्राउड फ़ील कर रहा था और मुझे भी लग रहा था कि मैं अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रही हूँ। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए, वो माँ जो बचपन से ये बोल रही थी तुमको इंडिया के लिए खेलना है, तुम्हारी टी-शर्ट के पीछे इंडिया लिखा होना चाहिए, उसका वो सपना पूरा करने जा रही थी। मैं बहुत, मेरे को वो चीज़ पे बहुत मान महसूस हुआ कि सबकी दुआओं से, मेरी माँ की मेहनत से, मेरे परिवार की मेहनत से मैं एशिया खेली और फर्स्ट एशियन चैम्पियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल लिया। जर्नी बहुत अच्छी चल रही थी। खेल के वापस आई, सब प्रशासन ने, लोगों ने पलकों पे बिठाया, सब लोगों के लिए मैं एक रोल मॉडल बन गई। ऐसे लग रहा था कि हाँ, अब मेहनत पल्ले पड़ रही है। निरंतर गेम करते रहे, दोबारा फिर मेरे को एशियन चैम्पियनशिप खेलने का दोबारा मौका मिला। वहाँ लाइफ में एक छोटा-सा टर्निंग पॉइंट आता है। जब मैं दोबारा एशिया खेलने गई, हमारी एशियन चैम्पियनशिप हो रही थी चाइनीज़ ताइपाई कुआंशंग सिटी में। हमारा कॉम्पिटिशन था। कॉम्पिटिशन से पहले हमारे सीनियर अधिकारियों के साथ थोड़ा-सा, मतलब कुछ बात पे नोक-झोंक हुई, जिस दिन मेरा कॉम्पिटिशन था उससे 1 दिन पहले। चलो, मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुई, तब मेरा एशिया में सिल्वर मेडल आया। इंडिया वापिस आए। वो अधिकारियों ने मेरे को सपोर्ट करने की जगह मेरे को, मतलब 4 शब्द ऐसे बोले जिससे मैं बहुत बुरे तरीके से टूट गई। क्यों? मेरा कसूर क्या था? मैं उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाती थी। मेरे को फालतू किसी की चमचागिरी करने की आदत नहीं थी। मैं अपना गेम करके, कर्म करके आगे बढ़ने में विश्वास रख रही थी। चलो, मैंने आके घर मम्मी को बताया तो वो बोले कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स, आप आगे जा रहे हो, आपको बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ेगी। अपने जो अपना टारगेट है, वो चीज़ पे डटे रहो। वो अधिकारी के साथ, बहुत बड़े खेल अधिकारी हैं, उनके साथ ऐसी तू-तू मैं हुई। फिर मैं, बहुत लोग मेरे को समझाए, इनसे सॉरी बोलो, माफ़ी माँगो। मैंने नहीं बोला, क्योंकि मेरी कोई गलती नहीं थी। उस चीज़ का खमियाज़ा मेरे को इस किस्म में भुगतना पड़ा। जब हम, कोई भी एथलीट है, जब गेम शुरू करता है, उसको एक सपना होता है, मैं इंडिया के लिए खेल लूँ।
फिर सपना होता है, खेल लिया, मेडल आ गया, अब गवर्नमेंट ऑनर करेगी, सम्मान होगा हमारा, हमें जॉब मिलेगी। वो सपना तोड़ दिया गया। क्यों? मेरी गलती क्या थी? क्योंकि मैं उनकी बटरिंग नहीं कर रही थी। मैं स्ट्रेस में होने लग गई। फिर इंटरवर्सिटी कंपटीशन आया, वहाँ मैंने रिकॉर्ड किए, स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ इंडिया का खिताब जीता। एंड में फिनलैंड वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मेरी सिलेक्शन होती है। ऑल टाइम मेरा डोप टेस्ट क्लियर रहा, गेम में बहुत अच्छी थी, टीम में भी सिलेक्ट होती हूँ। मेरा बुरे तरीके से दिल तब टूटता है जब मेरी टीम में सिलेक्शन होने के बावजूद, डोप टेस्ट क्लियर होने के बावजूद, जो उनके पैमाने थे सब पे खरा उतरने के बावजूद मेरे को ये बोला जा रहा है, मैं सब तैयारी कर रही हूँ वर्ल्ड चैंपियनशिप की, घर वाले पूरे जोश से तैयारी करवा रहे हैं, मेरे को कुछ दिन पहले ये बोला जा रहा है आपका वीज़ा नहीं लगा, आपको नहीं लेके जाएंगे। मेरे को कहानी समझ आ गई। एक ग्रुप बन गया मेरे खिलाफ, क्योंकि मैं उनकी चमचागिरी नहीं कर रही थी, अगर देसी भाषा में बोलूँ। चलो, मैं टूटना शुरू हो गई अंदर से। मतलब जो लोग स्टार बोलते थे, जब हम थोड़ा डाउनफॉल में आते हैं, उनके असली चेहरे सामने आने लग गए। लोगों ने मेरी मदर को, मेरी फैमिली को ताने मारने शुरू कर दिए, इतना पैसा लगाया था इसकी गेम पे, इतना मेहनत करवाया था, क्या किया इसने, ये वो। लेकिन दिल में एक वो होता है कि आप इतना मेडल लिए, आपको वो एशिया के मेडल के बावजूद, फेडरेशन कप में मेडल, सब जगह मेडल, नेशनल में मेडल, और आप रिकॉर्ड होल्डर हो इंटरवर्सिटी, और आपको कोई उस लेवल का सम्मान नहीं मिल रहा, जबकि आपसे जो छोटे लेवल के खिलाड़ी हैं उनको आपसे बड़ा सम्मान और उनको अच्छी अच्छी जॉब्स दी जा रही हैं। ये चीज़ से कहीं ना कहीं मैं अंदर अंदर ही अंदर टूट रही थी। एंड में मेरी लाइफ का एक और पॉइंट आता है जब मेरे को थायराइड कैंसर का पता लगता है 2019 में। टेस्ट कराए, उस दिन मैं अकेली थी। रिपोर्ट आई, मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड रणदीप शर्मा, हम दोनों हॉस्पिटल में थे कि मेरे को थायराइड कैंसर है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं घर वालों को जाके कैसे बताऊं कि मेरे को ये प्रॉब्लम आई है, क्योंकि वो पहले ही इतना गेम पे एफर्ट किया, वहाँ कुछ जो मिलना चाहिए था ना, तो वहाँ से जो जो चीज़ हम डिज़र्व करते थे वो सम्मान मिल पाया। चलो, मैंने अब बताना तो पड़ेगा। मैंने कैसे-कैसे करके, मेरे बहन-भाई दोनों विदेश में रहते हैं, ब्रदर कनाडा में है, सिस्टर ऑस्ट्रेलिया में सिटीज़न है। मेरे को पता है वो लम्हा, वो दिन मेरे लिए कितना भारी था। जो लड़की हमेशा डटी रही सच्चाई के लिए, जब उसको ये बताना पड़ा कि मेरे को थायराइड कैंसर है। मैंने बताया, मेरी फैमिली, मेरे मम्मी-पापा, मेरे भाई-बहन बुरे तरीके से वो बात सुन के टूट गए। फिर मेरी थायराइड कैंसर की सर्जरी होती है। लकीली वो सर्जरी सक्सेसफुल रहती है। डॉक्टरों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। मैं वो चीज़ से बाहर निकल आई। मेरे को लगता था मैं ज़िंदगी मौत की जंग लड़ के एक बार फिर चैंपियन हूँ, दोबारा जीत आई। लेकिन मेरे को नहीं पता था कि अब मेरी लाइफ का एक असली चैलेंज अब शुरू हो रहा है। वो चैलेंज क्या था? सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद कुछ लोग जो हम पे जलसी करते थे, कुछ उसमें प्रशासन के अधिकारी थे। एक हमारी ज़मीन, हमारा घर हथियाने के लिए एक झूठा केस मेरे पापा पे किया गया कि अब अच्छा मौका है, बहन-भाई इसके विदेश में रहते हैं, लड़की को कैंसर हो गया, सारे परिवार की जान इसमें बसती है, अब इनका सब कुछ हथिया लेंगे। डराना-धमकाना शुरू कर दिया। उनको ये था कि इसको ये प्रॉब्लम तो होगी, अब ये आगे ना बढ़ पाए, अब अच्छा मौका है। तो मेरे को बोला, "तू ज़िंदगी में कभी ग्राउंड में नहीं जा सकेगी।" जो विदेश में मेरा ब्रदर रहता है, मेरी सिस्टर विदेश में रहती है, ये सब जब हो रहा था, वो बुरे तरीके से टेंशन में थे, टूट रहे थे। उनको मेरी जान का, इज़्ज़त का, सब चीज़ का खतरा था, क्योंकि पुलिस वो साथ नहीं दे रही, प्रशासन, हम एमपी के पास जाएँ वो साथ नहीं दे रहा, और मैं वो चीज़ बोल भी नहीं सकती, कहाँ-कहाँ से हमें धमकाया जाता था। चलो, मेरा ब्रदर बोला, एक बार तुमको मैं कोर्ट केस शुरू हो गया, हमें वहाँ से रिलीफ़ मिला, तो मेरे ब्रदर ने बोला, इंडिया में अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें अब और नहीं जहाँ रहने दे सकता। उसने मेरे को कनाडा बुलाया। मैं कनाडा तो चली गई, लेकिन मन में एक फिर वही बात, तुम हार गए, यही था बस।
वो उसने बोला था दोबारा ग्राउंड में नहीं जाने दूँगा, बस हार गए। चलो, वो अपनी जगह पे सही थे, उनको मेरी सेफ्टी चाहिए थी। लेकिन मन टूट रहा था कि हम भारत की बेटियाँ हैं, भारत के लिए मेडल लेके आ रही हैं, हमारी ये दशा है इस कंट्री में। विदेश चली गई, वहाँ उसके पास मैं लगभग 1 साल तक रुकी। सबने बोला यहाँ तुम्हारा परमानेंट रेज़िडेंसी का फ़ाइल लगा देते हैं, वकील से बात भी होगी, सब कुछ हो गया। लेकिन कहीं न कहीं मेरे दिल में वही था, मैं हार के ग्राउंड से बाहर नहीं जा सकती। मैं अपनी सच्चाई के लिए, अपने सम्मान के लिए, सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए हमेशा लड़ने वाला इंसान थी। मेरे ब्रदर ने मेरे को उदास देखा, उसने मेरे से बात शेयर की, मतलब क्या हुआ? सब हमारी डिस्कशन हुई। तो मैं बोला, मैं अपनी खुशी से कनाडा आती तो कोई बात नहीं थी, अब मेरे को क्या है, मैं उनसे डर के ग्राउंड छोड़ दिया, मेरे को दोबारा ग्राउंड में जाना है। इतने में मेरे मदर से बात हुई, मेरे ब्रदर ने बोला कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं बोला लेकिन अब की बार मेरे को पंजाब में नहीं रहना है, बहुत हो गया, अब मेरे को शिला माता के दरबार में, वहाँ मैं जयपुर में ही रहूँगी। तो बोले ठीक है, पहले अपना थोड़ा सा रिकवरी करो, ट्रीटमेंट कराओ, इस विषय में भी हम डिस्कस करते हैं, कोई रास्ता निकालते हैं। मेरे मदर ने बात की प्रदीप सिंह वेट लिफ्टिंग कोच, उस इंसान का मैं हमेशा बहुत तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। उनसे बात हुई कि उसको दोबारा इसी फ़ील्ड में आना है, तो वो बोले कोई ना, एनआईएस पटियाला में फर्स्ट बैच शुरू हो रहा है, स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का डिप्लोमा है, 5-6 डिप्लोमे हैं, उसकी इसमें एडमिशन करा देते हैं। स्टडी छोड़े हुए 10 साल हो गए थे, 10-11 साल। अब एक इंडिया तो आ गई, फिर एक बड़ा चैलेंज हमारी सोसाइटी, ये लड़की पागल है, ये कनाडा भी गई, यूएसए भी गई, वहाँ पीआर हो जाती, लोग तो विदेश जाने के लिए तरसते हैं, तुम ये लड़की के पीछे लगे हुए हो, हमेशा इसकी सुनते हो। मेरे माँ-बाप को बहुत कुछ सुनना पड़ा, लेकिन फिर मेरी मदर ने मेरे को एक बात ही समझाई, जो तुम्हारा काम है, जो तुम चाहते हो, तुम सिर्फ़ उसी पे फ़ोकस करो, भगवान पे विश्वास रखो, एक दिन भगवान आपको स्टार बनाएगा, फिर स्टार बनोगे, ज़रूर सुनेगा। मैंने हिम्मत करके, थोड़ी-सी नर्वस थी, डर भी रही थी, मैंने एंट्रेंस पेपर की तैयारी कर ली। लकीली मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग 2023 में जॉइन कर लिया एनआईएस पटियाला में। अब वहाँ जाके मेरे लाइफ का पॉजिटिव फेस आ गया, बहुत चीज़ें चेंज हो गई। मेरे क्लासमेट्स लगभग सभी बहुत अच्छे थे, मेरे को अच्छा कोऑपरेट किया। हमारे कोऑर्डिनेटर एनआईएस पटियाला में बनीश शर्मा जी, मेरे वो दिन हमेशा याद रहेगा, जब मैं फर्स्ट डे गई, एक प्लेयर जो इतनी अच्छी स्क्वैट कर रहा था, इतना स्ट्रॉन्ग था, वहाँ गई, सर जी मेरे से दोबारा हो जाएगा, मैं कुछ कर पाऊँगी? तो वो मेरे को बोले तुम टेंशन मत लो, तुम आज भी हमारा स्टार हो, पक्का करोगे। मतलब वो जवान के 2 लफ्ज़, 2 बोल मेरे को बहुत मोटिवेट किए। कोर्स शुरू हो गया, मैं अपनी हिम्मत, मेहनत करती रही, लेकिन मन में कभी-कभी आता आज मैं वहाँ होती, अगर ये लोग ना करते। वो एक डिप्रेशन का पॉइंट थोड़ा बहुत रहा, लेकिन पहले से मैं रिकवर हो रही थी, डिप्रेशन से निकल रही थी। फिर मेरी लाइफ़ का एक और अच्छा, भगवान ने मेरे को, जो मैं उस पे विश्वास किया था, मेरी माँ ने मेहनतें की थी और जो लोगों की दुआएँ थी, वो मेरे काम आई। मैंने मार्च 2024 में ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का लेवल 1 आस्का सर्टिफाइड कोच बन गई, वो मैंने सक्सेसफुली क्लियर कर लिया। चलो, अब मेरा थोड़ा-सा हौसला बढ़ गया, क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ का आशीर्वाद था, हमारी दोस्त, हमारी बड़ी बहन, उनकी माँ रंजीत शर्मा, उसका आशीर्वाद था, 2 माएँ तो ये थी। अब जब जयपुर गई, मेरे लिए बहुत चीज़ें पॉज़िटिव होने लगी। एक माँ मेरे को वहाँ मिली, उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया। अब ये लगने लग गया कि अब लाइफ़ पॉज़िटिव वे पे जा रही है, सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं। फिर मेरा एक सपना और भी था आस्का कोच बनने के बाद, कि शुरू से मेरा एक सपना रहा था कि मैं अपना ब्रांड सांझ भी लॉन्च करूँगी। तो मैंने अभी रिसेंटली अपना ब्रांड, क्लॉथिंग ब्रांड है सांझ बाय शेषाद्री सिंह, वो भी लॉन्च किया। अभी सक्सेस हूँ, खुश हूँ और मेरे को अपने आप पे गर्व है कि मैं जो चाहती थी वो कर पाई, और जो लोग बोलते थे सबका मुँह बंद कराया, और कइयों ने आके माफ़ी भी माँगी कि जो बोलते थे ये दोबारा ग्राउंड नहीं जा पाएगी।
आज मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के बाद कैंसर से फाइट जीत के और कुछ अधिकारियों से जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा के फाइट करके जीत के अब मैं दोबारा आस्का सर्टिफाइड कोच हूँ और एक बिजनेस वूमेन हूँ। मैं उन सब लोगों की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस जर्नी में मेरी हेल्प की है, मेरे लिए दुआएं की हैं, क्योंकि दुआ से बड़ी कोई बात नहीं। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ भगवान का, जो मेरे को भगवान ने ऐसे परिवार में पैदा किया जो हमेशा ही मेरे साथ खड़े रहे। और आज भी मैं निरंतर कोशिश कर रही हूँ मेरे ब्रदर सरदार गुरपाल सिंह का सपना पूरा करने के लिए। मैं सभी महिलाओं को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि सक्सेस के बाद कुछ हर्डल्स आती हैं, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती हैं, चंगा माड़ा टाइम चलता रहता है, लेकिन अपनी जो आपकी सोच है ना, उस पे अड़े रहिए कि आपका टारगेट क्या है। जब आपका एक टारगेट बनता है, आपका एक विज़न बनता है, तो रास्ते में बहुत सी हर्डल्स आती हैं। वो हर्डल्स को क्रॉस कीजिए। वो हर्डल्स क्रॉस कैसे होंगी? क्रॉस होंगी आपके आत्मविश्वास से, आपकी दृढ़ता से। आत्मविश्वास, दृढ़ता से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। अपने टारगेट के पे फोकस कीजिए और जो आप चाहती हैं वो ज़रूर बनेगा, ज़रूर अचीव कर पाएँगी, क्योंकि हम भारत की बेटियाँ हैं। और मैं अब जोश टॉक्स आशा को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने आपके साथ मेरे को अपनी जर्नी रूबरू करने का मौका दिया।